नमस्कार दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे भारत का इसरो जो एजेंसी है, उससे जो है एक नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसको जो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन क्षेत्र यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे शॉर्ट में NRSC भी कहते हैं। ठीक है, इसी की वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिलिंग करना होगा। तो ये जो वैकेंसी है, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वैकेंसी पोस्ट इसमें मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ कि 48 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, और बाकी ये जो दिख रहा है आपको PDF, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप यहाँ जैसे नीचे देख सकते हैं कि अलग अलग पदों की संख्या है और उसमें आवश्यकता अनुसार जो योग्यता है वो यहाँ पास बताया गया है कि कौन कौन से योग्यता वाले किसमें पद में आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो है इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। आप वहाँ जैसे जाएंगे, टेलीग्राम खोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ जाकर के पहले आप ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ वीडियो की लिंक और उसी के नीचे आपको जस्ट PDF मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको डिटेल्स में जानकारी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इतना लंबा PDF यानी कि लगभग 17 पेज का PDF है, तो इसे पढ़ के बताना आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में एक जगह आपको समरी बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे वैकेंसी के बारे में, तो डिटेल्स में जैसे देखेंगे यानी कि समरी में एक जगह, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि भर्ती का नाम जो है यहाँ पास NRSC यानी कि इसरो रिक्वायरमेंट 2026 टेम्परेरी रिसर्च पर्सनल रिक्वायरमेंट 2026 है। ठीक है, विभाग का नाम भी वही है, इसरो है, NRSC। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार द्वारा। ठीक है, कुल पद की बात करें हम लोग तो कुल पद जो है 46 पद हैं। और कौन कौन से पद हैं नाम यहाँ पास दिया गया है। पहला जैसे है रिसर्च साइंटिस्ट यहाँ पास दिया गया है, जिसमें 14 पद हैं। इसमें भी अलग अलग पद हैं जो आपको नोटिफिकेशन में अच्छे से दिखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और दूसरा है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। इस 1 में आपको 3 पोस्ट हैं और 2 में आपका जो है 2 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B, जिसमें 8 पोस्ट हैं और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में आपका 2 पोस्ट है। ठीक है, फिर आता है जूनियर रिसर्च फॉलो JRF में आपका 17 पोस्ट है। ठीक है, टोटल आपका 46 पद आपका होता है। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में आपको शायद 48 बता दिया था, लेकिन यहाँ पास जो है 46 पद दिया गया है। ठीक है, अब इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कौन कौन सी योग्यता वाले इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपका है BE है या फिर BTech है, ME या MTech है, MSc वाले भी है, MSc टेक है, BSc है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, और उसके बाद है जियोलॉजी है, और उसके बाद जियोनिफॉर्मेटिक्स है, फिर रिमोट सेंसिंग एंड GIS है, AI ML डाटा साइंस, ये सब योग्यता वाले इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और लास्ट में एक और है हाइड्रोलॉजी और इत्यादि। ठीक है, तो आयु सीमा की यदि बात करें तो हम लोग आयु सीमा एज लिमिट जो है मैक्सिमम JRF के लिए, JRF पोस्ट के लिए यहाँ पर 28 वर्ष दिया गया है। और रिसर्च साइंटिस्ट यानी कि MSc वाली जो है इसमें 28 वर्ष मैक्सिमम आयु दिया गया है। और रिसर्च साइंटिस्ट MTech वाले इसमें 30 वर्ष तक कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वाले इसमें 35 वर्ष वाले कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें आपको दिया गया है कि OBC के लिए कितना है और जनरल के लिए कितना है, SST के लिए कितना वर्ष मैक्सिमम आयु है। ठीक है, तो उसको डिटेल्स में अब जो है ना नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो है OBC ST, बाकी जिनको SC ST वाले जो है, जिनको योग्यता अनुसार यानी कि नियमानुसार जो दिया जाता है यू में छूट, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सैलरी की, तो सैलरी इसमें कितना कितना मिलेगा। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पास बताया गया 56,100 प्लस इसमें HRA आपका है, प्लस इसमें आपका D है। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, जिसमें 31,000 है, प्लस इसमें HRA मिलेगा। फिर आपका थर्ड है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड, जिसमें आपका 35,000 है प्लस HRA। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में आपको जो है 56,000 प्लस HRA। फिर आता है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B, जिसमें आपका 56,000 प्लस HRA है। फिर आपका आता है JRF 37,000 प्लस HRA, यानी कि बाद में आपका SRF और जुड़ के जो है 42,000 तक आपका इसमें जा सकता है JRF वाले में। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि अप्लाई डेट वो लास्ट में। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपको जो है 250 रुपये है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है, जिसमें वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए जो है शुल्क वापस रिफंड किया जाएगा। ठीक है, वुमेन के लिए किया जाएगा, SC ST कैंडिडेट किया जाएगा, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन है उनको वापस रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, वे पात्रता पूरी करते हैं और चयन प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं।
ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है? आपको सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करें तो पहले आपका आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू होगा और लास्ट में आपका अंतिम चयन मेरिट एवं इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। नौकरी स्थान की बात करें यानी कि पोस्टिंग आपका कहाँ होगा, तो मुख्य रूप से पॉइंट बताया गया है कि हैदराबाद में, दूसरा है आपका सदर नगर में, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है मुख्य रूप से। बाकी इसके आवश्यकता अनुसार यदि पड़ा तो आपको भेजा जा सकता है, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर या फिर इसरो डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात इसमें क्या बताया गया है कि सभी पद अस्थायी हैं, यानी कि टेम्परेरी रूप से आपको स्थायी परमानेंट वापस जॉब नहीं दिया जा रहा है। ये प्रारंभिक नियुक्ति जो है 1 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया गया है और प्रदर्शन एवं परियोजना के आधार पर जो है इसमें यानी कि अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आपका जैसा प्रदर्शन रहेगा, जैसा काम रहेगा आपका, उसके हिसाब से आपको जो है काम करने का अवधि इसमें जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यह नियमित परमानेंट नौकरी नहीं है, ठीक है। अंतिम वर्ष या फिर रिजल्ट प्रतीक्षा परीक्षा सॉरी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकता, यानी कि जो भी कॉलेज वगैरह में जो योग्यता मांगा गया है और वो फाइनल ईयर में है अपने, तो वो इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई डेट कब से कब तक है। तो अप्लाई डेट की यदि बात करें तो ऑनलाइन आपका स्टार्ट जो है 1 अगस्त से हो गया है और ऑनलाइन करने की लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2026 तक इसमें रहेगी, ठीक है। आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट यदि मैं बताऊं तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ नीचे दिख रही होगी, NRSC करियर अप्लाई पोर्टल, ठीक है। NRSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी। बाकी आपको सारी चीज़ें जो है इससे ऑफिशियल पीडीएफ में ही आपको मिलेगी, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यदि ये पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।